नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो में जहां हम भारतीय संस्कृति के सबसे महान ग्रंथ रामायण के प्रथम भाग बालकांड की संपूर्ण कहानी को सरल और रोचक तरीके से समझेंगे। बालकांड न केवल भगवान श्री राम के जन्म से जुड़ा है, बल्कि इसमें वर्णित आदर्श, संस्कृति और ज्ञान हम सबके जीवन को दिशा देते हैं। रामायण का प्रथम कांड, जिसे हम बालकांड के नाम से जानते हैं, उसकी कथा आरंभ होती है अयोध्या नगरी से, एक ऐसी पवित्र भूमि जहां धर्म, मर्यादा और सदाचार जीवन के हर पल में बसे हुए थे। अयोध्या के राजा महाराज दशरथ, जो इक्ष्वाकु वंश के गौरव थे, न्यायप्रिय, सत्यनिष्ठ और प्रजा के कल्याण के लिए सदैव समर्पित थे। परंतु एकमात्र दुख जो उनके हृदय पर बोझ बनकर बैठा था, वह था संतान का अभाव। लंबे समय से राजदंपति मन ही मन संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते रहे। अंततः गुरु वशिष्ठ और मंत्रियों की सलाह पर दशरथ ऋषि श्रृंगी के द्वारा पुत्रकामेष्टि यज्ञ करवाते हैं। यज्ञ आश्चर्यजनक रूप से अत्यंत पवित्रता और विधि विधान से संपन्न होता है, और उसी यज्ञ के फलस्वरूप अग्निदेव स्वयं प्रकट होकर दिव्य स्वर्ण पात्र में अमृत स्वरूप खीर प्रदान करते हैं। इस प्रसाद को तीनों रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा श्रद्धा और विश्वास के साथ ग्रहण करती हैं, और कुछ समय पश्चात अयोध्या में 4 तेजस्वी कुमार जन्म लेते हैं। कौशल्या से परात्पर प्रभु, धर्म और मर्यादा के प्रत्यक्ष स्वरूप श्री राम, कैकेयी से प्रेम, विनय और सेवा के मूर्तिमान स्वरूप भरत, और सुमित्रा से सदैव भाई की सेवा में तत्पर कर्तव्यनिष्ठ लक्ष्मण, और शांत, संयमी, परोपकारी शत्रुघ्न। चारों भाइयों के बाल्यकाल में ही असाधारण तेज, विनम्रता, मधुरता और कर्मशीलता के दर्शन होते हैं। समय बीतने पर एक दिन अयोध्या में आते हैं महान तपस्वी योगीराज ऋषि विश्वामित्र, जिनके तपोबल से देवता तक भय खाते थे। वे राजा दशरथ से आग्रह करते हैं कि उनके यज्ञ में बार बार राक्षसों, ताड़का, मारीच और सुबाहु द्वारा विघ्न डाला जाता है, और यज्ञ की रक्षा हेतु उन्हें श्री राम की आवश्यकता है। दशरथ पहले पुत्र स्नेहवश चिंतित होते हैं, पर गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र स्पष्ट करते हैं कि राम का वनगमन न केवल धर्म स्थापना के लिए आवश्यक है, बल्कि उन्हें उनके दिव्य कार्यों के लिए भी मार्ग प्रदान करेगा। राजा अंततः सहमत होते हैं, और राम के साथ लक्ष्मण भी गुरुभाव और भाई धर्म से प्रेरित होकर विश्वामित्र के साथ चल पड़ते हैं। वन में विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को दिव्य अस्त्र शस्त्र और अनगिनत विद्याओं में पारंगत करवाते हैं। तभी पहली अद्भुत लीला होती है, वन को आतंकित करने वाली राक्षसी ताड़का का वध, जिससे उस प्रदेश में शांति लौट आती है। इसके बाद राम मारीच और सुबाहु को भी परास्त करते हैं तथा विश्वामित्र का पवित्र यज्ञ निर्विघ्न पूरा होता है। यह घटना राम के पराक्रम और धर्मपालन का पहला चमत्कारिक प्रमाण बनती है। यज्ञ पूर्ण होने पर आर्षि अपने दोनों शिष्यों को लेकर मिथिला नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां जनक राज एक महान यज्ञ आयोजित कर रहे थे। मिथिला की सुंदरता, शांति और जन कल्याण के लिए जनक का समर्पण राम और लक्ष्मण को अत्यंत प्रभावित करता है। राजा जनक जब राम को देखते हैं तो उनके तेजस्वी व्यक्तित्व, शालीनता और दिव्यता से अभिभूत हो जाते हैं। जनक बताते हैं कि उनकी पुत्री, परम पवित्र और दिव्य गुणों से सुशोभित सीता, स्वयंवर के लिए प्रस्तुत हैं, और उसी स्वयंवर की शर्त है कि जो शिवजी के प्राचीन अत्यंत भारी और दिव्य धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही सीता का वरण करने का अधिकारी होगा। अनेक देशों के राजा, वीर और योद्धा आए, पर कोई भी शिव धनुष को हिला तक नहीं सका। तब गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से श्री राम आगे बढ़ते हैं और सहजता से धनुष को उठाते हैं। जैसे ही राम उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, धनुष एक प्रचंड ध्वनि के साथ 2 भागों में टूट जाता है। सभा में उपस्थित सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं, और मिथिला धन्य है श्री राम के जयकारों से गूंज उठता है। राजा जनक अत्यंत प्रसन्न होकर सीता का विवाह राम से संपन्न करते हैं। जनक और दशरथ कुल का भव्य मिलन होता है, और इसी अवसर पर चारों भाइयों के 4 पवित्र विवाह एक साथ संपन्न होते हैं। राम सीता, भरत मांडवी, लक्ष्मण उर्मिला और शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति। विवाह के पश्चात अयोध्या में चारों दंपतियों का स्वागत अपार हर्ष और उल्लास के वातावरण में होता है,
और संपूर्ण अयोध्या आनंद से भर उठती है। इस प्रकार बालकांड राम के जन्म से उनके पवित्र विवाह तक की दिव्य यात्रा को प्रस्तुत करता है और हमें सिखाता है कि धर्म, विनम्रता, गुरु भक्ति, कर्तव्य, मर्यादा और प्रेम ही वह मूल्य हैं जो किसी भी मनुष्य को महान बनाते हैं। और इसी कारण श्री राम सदैव मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि से सुशोभित है। दोस्तों, अयोध्या कांड भाग 2 की विस्तृत और सारगर्भित व्याख्या करने वाले हैं। वाल्मीकि रामायण का यह कांड न केवल भावनाओं का महासागर है, बल्कि त्याग, धर्म, मर्यादा और कर्तव्य की अमिट मिसाल भी है। अयोध्या कांड के इस दूसरे भाग में कथा हमें उस निर्णायक मोड़ पर ले जाती है जहां जब अयोध्या में उत्सव की तैयारियां चरम पर थीं, पूरा नगर आनंद और उल्लास से भर उठा था, क्योंकि राजा दशरथ ने अपने सबसे बड़े और गुणवान पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक करने का निश्चय किया था। महल से लेकर गलियों तक, ऋषियों से लेकर आम नागरिकों तक, हर कोई यह सुनकर प्रसन्न था कि आने वाला युग राम राज्य के रूप में शांति, न्याय और मर्यादा का प्रतीक बनेगा। किंतु इसी शुभ समय में एक ऐसी घटना घटती है जो पूरे राज्य और राज परिवार की दिशा ही बदल देती है। कैकेयी की दासी मंथरा अपनी कुटिल बुद्धि और स्वार्थ से प्रेरित होकर कैकेयी के मन में विष घोलना शुरू करती है। वह कैकेयी को यह भ्रमित करती है कि राम के राजा बनने से भरत को महत्व नहीं मिलेगा और वह महल में किसी नौकर की तरह रह जाएगा। धीरे धीरे मंथरा की बातें कैकेयी के मन व हृदय पर परत दर परत जमती जाती हैं और वह उस राम के प्रति भी संदेह से भर जाती है जिसे वह स्वयं अपने पुत्र भरत से भी अधिक प्रेम करती थी। मंथरा की चतुराई और मानसिक नियंत्रण का परिणाम यह होता है कि कैकेयी क्रोध और भ्रम से भरकर कोप भवन में जा बैठती है। जब राजा दशरथ वहां पहुंचते हैं और कैकेयी से इस रूठने का कारण पूछते हैं, तब कैकेयी उन्हें बरसों पहले दिए गए 2 वरदानों की याद दिलाती है। पहला कि भरत को राज सिंहासन मिले और दूसरा कि राम को 14 वर्षों के लिए वन भेज दिया जाए। दशरथ स्तब्ध रह जाते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। राम जैसे आज्ञाकारी, धर्मप्रिय और सर्वप्रिय पुत्र से वियोग का विचार ही उन्हें भीतर से तोड़ देता है। वे कैकेयी के चरणों में गिरकर विनती करते हैं कि वह राम को न भेजे, पर कैकेयी अपने निर्णय पर अडिग रहती है। अंततः राजा के पास इन वरों को पूरा करने के अलावा कोई मार्ग नहीं बचता। वे राम को बुलवाते हैं और जब राम को इस निर्णय की जानकारी मिलती है तो वे बिना किसी क्रोध, दुख या विरोध के इसे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। यह प्रसंग हमें बताता है कि राम का जीवन वचन, मर्यादा और कर्तव्य की पराकाष्ठा है। राम जब सीता और लक्ष्मण से इस विषय में बात करते हैं, तब लक्ष्मण क्रोध में भरकर कहते हैं कि वे पिता के खिलाफ युद्ध करने को तैयार हैं। पर राम उन्हें शांत करते हैं और समझाते हैं कि पिता के दिए वचन का सम्मान करना ही सर्वोत्तम धर्म है। सीता अपने पति धर्म को सर्वोपरि मानती है और कहती हैं कि वह राम के बिना राजमहल में रहकर कैसे जीवित रहेंगी, अतः वे भी राम के साथ वनवास पर जाने का निश्चय करती हैं। सीता का यह निर्णय त्याग, निष्ठा और समर्पण की परम सीमा को दर्शाता है। अंततः राम, सीता और लक्ष्मण घनिष्ठ प्रेम और धैर्य के साथ वन के लिए प्रस्थान करते हैं। अयोध्या की प्रजा रोती बिलखती उनके पीछे पीछे चल पड़ती है। प्रजाजन कहते हैं कि जहाँ राम है वही अयोध्या है, पर राम उन्हें समझाते हैं कि राज्य की व्यवस्था का संचालन उनका कर्तव्य है और उन्हें लौट जाना चाहिए। अयोध्या की यह स्थिति दर्शाती है कि एक आदर्श राजा और प्रजा का संबंध कितना गहरा और भावनात्मक हो सकता है। इसी बीच महल में राजा दशरथ राम वियोग सहन न कर पाने के कारण धीरे धीरे टूटने लगते हैं। उन्हें वह पुराना प्रसंग याद आता है जब उन्होंने गलती से श्रवण कुमार के पिता को उनके पुत्र के स्थान पर मार दिया था और उनके पिता ने दुखी होकर उन्हें श्राप दिया था कि वे भी पुत्र वियोग से मरेंगे। आज वह श्राप सच हो जाता है और राम के जाने के बाद दशरथ के हृदय में उठ रहा शोक उन्हें अंततः मृत्यु की ओर ले जाता है। भरत और शत्रुघ्न उस समय ननिहाल में रहते हैं। उन्हें जब अयोध्या के इस दुखद वातावरण की जानकारी मिलती है तो वे तुरंत लौटते हैं। भरत जब पूरी घटना का सत्य जानता है तो वह कैकेयी को कठोर शब्दों में धिक्कारता है और सिंहासन स्वीकार करने से इनकार कर देता है।
वह तीव्र वेदना के साथ राम को वापस लाने के लिए वन की ओर प्रस्थान करता है, पर राम अपने कर्तव्य से नहीं हटते। भरत राम के चरणों की खड़ाऊं लेकर लौट जाते हैं और उसी को सिंहासन पर स्थापित कर अयोध्या का संचालन करते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि राम के मूल्य पूरे परिवार और राज्य की आत्मा बन चुके थे। दोस्तों, अयोध्या कांड का यह भाग केवल राजनीतिक या पारिवारिक घटना नहीं है। यह मानवीय संवेदनाओं और नैतिक मूल्यों की ऐसी अद्वितीय कहानी है जिसमें दिखाया गया है कि धर्म का मार्ग कभी-कभी कितना कठिन होता है, पर उसका पालन करने वाला व्यक्ति सदैव अमर हो जाता है। राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, दशरथ और यहाँ तक कि कैकेयी, हर चरित्र हमें जीवन के किसी न किसी आयाम का गहरा संदेश देते हैं। भाग अरण्य कांड। यह कांड न केवल वनवास की कठिनाइयों को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि धर्म और मर्यादा का पथ कितना कठिन लेकिन सत्य होता है। अरण्य कांड में राम, सीता और लक्ष्मण की वन यात्रा, अनेक ऋषि मुनियों से भेंट, राक्षसों का संहार, शूर्पणखा की कथा, खर दूषण युद्ध और अंततः माता सीता का रावण द्वारा हरण, यह सब जीवन, धर्म और धैर्य का गहन परिचय कराते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अरण्य कांड की महाकाव्यात्मक यात्रा। अरण्य कांड की शुरुआत होती है जब राम, सीता और लक्ष्मण दंडकारण्य के घने जंगलों में प्रवेश करते हैं। वन का वातावरण शांत, रहस्यमय और गहन तप का प्रतीक था, परंतु इसके भीतर छिपे संकट भी उतने ही प्रबल थे। तीनों वनवास के इन वर्षों में आर्षियों, मुनियों और तपस्वियों की रक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वे पहुंचते हैं अर्षि गौतम के आश्रम में, जहां राम को अहल्या उद्धार का दिव्य अवसर मिलता है। राम के चरण स्पर्श से अहल्या अपने शाप से मुक्त होकर फिर से दिव्य रूप प्राप्त करती है। यह घटना राम की करुणा और दिव्यता का प्रथम संकेत है कि वे जहां भी जाते हैं वहां पवित्रता और प्रकाश फैलता है। इसके बाद राम, सीता और लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं और दंडकारण्य का भीषण वन धीरे धीरे उन्हें और गहराई में ले जाता है। यहाँ वे अनेक मुनियों के कष्टों को देखते हैं, जो राक्षसों द्वारा सताए जा रहे थे। राम उन्हें आश्वस्त करते हैं कि वे उनके धर्म की रक्षा करेंगे। कुछ समय बाद तीनों पंचवटी पहुंचते हैं, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत सुंदर और शांत स्थान था। यहीं से अरण्यकांड की घटनाएं अपने महत्वपूर्ण मोड़ की ओर बढ़ती हैं। एक दिन जब लक्ष्मण आश्रम के बाहर कुटिया बना रहे थे, तभी एक राक्षसी शूर्पणखा वहां आती है। वह राम और लक्ष्मण को देखकर मोहित हो जाती है और राम से विवाह का प्रस्ताव रखती है। राम मुस्कुराकर उसे बताते हैं कि वे सीता के पति हैं और विवाह नहीं कर सकते। फिर वह लक्ष्मण के पास जाती है, पर लक्ष्मण भी उसे विनोदी भाव से टाल देते हैं। अपमानित शूर्पणखा क्रोधित होकर सीता पर हमला करती है। लक्ष्मण अपने धर्म और मर्यादा का पालन करते हुए उसका नाक और कान काट देते हैं। अपमान से तड़पती शूर्पणखा सीधे अपने भाइयों खर और दूषण के पास जाती है और राम को मारने की प्रतिज्ञा लेने के लिए उकसाती है। इसके बाद होता है भीषण युद्ध। खर, दूषण और उनके 14,000 राक्षस दंडकारण्य में राम पर हमला कर देते हैं। लक्ष्मण और सीता को सुरक्षित स्थान पर भेजकर राम अकेले ही उस विशाल राक्षस सेना का संहार करते हैं। यह युद्ध राम के पराक्रम, उनके दिव्य अस्त्र शस्त्र और धर्म पक्ष की महानता को दर्शाता है। यहीं से राक्षसों को स्पष्ट हो जाता है कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति के रूप में अवतरित हुए हैं। इस युद्ध के बाद शूर्पणखा रोती बिलखती लंका पहुंचती है और अपने भाई राक्षसराज रावण को राम के बारे में भड़काती है। रावण उनके सौंदर्य और राम की शक्ति दोनों के बारे में सुनता है और उसके मन में सीता को पाने की इच्छा उत्पन्न होती है। क्रोध, काम और अहंकार का मिश्रण रावण को विनाश की ओर ले जाने लगता है। वह अपने मामा मारीच से सहायता मांगता है और योजना बनती है कि सीता को राम और लक्ष्मण से दूर किया जाए। मारीच स्वर्ण मृग का रूप धारण कर पंचवटी पहुंचता है। उसका रूप इतना सुंदर और मनमोहक था कि सीता उस अद्भुत मृग को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है और राम से उसे पकड़कर लाने का अनुरोध करती है। राम लक्ष्मण से कहते हैं कि वे सीता की इच्छा पूरी करने के लिए मृग को पकड़ने जाते हैं। काफी देर बाद जैसे ही राम मारीच पर बाण चलाते हैं, मारीच राम की आवाज में हे लक्ष्मण की पुकार लगाता है।
सीता यह आवाज सुनकर व्याकुल हो उठती हैं और लक्ष्मण से राम को ढूंढने जाने के लिए कहती हैं। लक्ष्मण जानते थे कि यह कोई छल है, पर सीता के आग्रह पर वे भी राम की खोज में निकल जाते हैं। इसी मौके का फायदा रावण उठाता है। वह सन्यासी ब्राह्मण का भेष धारण कर पंचवटी पहुंचता है। याचक के रूप में सीता के द्वार पर खड़े होकर वह भिक्षा मांगता है। सीता, जो धर्म की मर्यादा में सदैव पालन करती थीं, वे उसके लिए बाहर आती हैं। राम की अनुपस्थिति में रावण अपने वास्तविक रूप में आकर सीता का हरण कर ले जाता है। सीता सहायता के लिए पुकारती हैं, परंतु रावण उन्हें अपने पुष्पक विमान में बैठाकर लंका की ओर ले जाता है। पत्नी के वियोग में राम वन वन सीता को खोजते हैं। जटायु नामक वीर गृध्र रावण से युद्ध करता है, पर घायल होकर गिर पड़ता है और राम को रावण के हरण की पूरी कहानी बता देता है। राम और लक्ष्मण आगे सीता की खोज में निकलते हैं, जो आगे चलकर उन्हें ऋष्यमुख पर्वत, सुग्रीव, हनुमान और युद्ध के मार्ग तक ले जाती है। अरण्यकांड यहीं समाप्त होता है। राम का सीता वियोग, रावण का पाप और राम का सत्य, धर्म और संकल्प का मार्ग। यह कांड हमें बताता है कि बुराई चाहे कितनी भी चालाक क्यों न हो, अंततः सद्गुण ही विजय प्राप्त करता है। विद्यार्थियों, अरण्यकांड हमें सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयां, प्रलोभन, खतरे और धोखे हर कदम पर मिलते हैं, लेकिन जो व्यक्ति धर्म, संयम, सत्य और साहस के रास्ते पर चलता है, वही अंततः विजय पाता है। राम के इस वन यात्रा में न केवल संघर्ष है, बल्कि कर्तव्य, प्रेम, त्याग और दृढ़ता के गहरे संदेश छुपे हैं। किष्किंधा कांड का गहन, विस्तृत और अत्यंत विस्तारित रूप से अध्ययन करेंगे। यह कांड केवल वानर राज्य की कथा नहीं है, यह मित्रता, न्याय, धर्म पालन, नेतृत्व, संगठन और सामूहिक संकल्प के अद्भुत मेल का महान ग्रंथ है। सीता के अपहरण के बाद राम और लक्ष्मण दुख से व्याकुल होकर सघन वनों में भटकते हुए अपनी खोज जारी रखते हैं। वे निराश भी होते हैं और चिंतित भी, परंतु कभी अपने उद्देश्य और धर्म से डगमगाते नहीं। इन्हीं क्षणों में उनकी भेंट वानर विभूति हनुमान से होती है, जिनकी विनम्र वाणी, तेजस्वी व्यक्तित्व और गहन बुद्धिमत्ता तुरंत राम के हृदय को छू लेती है। हनुमान राम और सुग्रीव के बीच वह संधि सेतु बनते हैं, जिसके कारण आगे का संपूर्ण युद्ध संघ न्याय की दिशा में आकार लेता है। सुग्रीव राम के चरण पकड़कर अपना पूरा दुखद इतिहास सुनाते हैं। कैसे उनके बड़े भाई बाली ने गलतफहमी में उन्हें शत्रु समझकर राज्य से निकाल दिया और उनकी पत्नी को छीनकर स्वयं रख लिया। सुग्रीव का यह दर्द केवल पारिवारिक कलह नहीं, बल्कि उस अन्याय का प्रतीक है जिसे समाप्त करना आवश्यक था। राम धर्म, न्याय और वचन के आधार पर सुग्रीव को विश्वास दिलाते हैं कि वे सत्य की रक्षा अवश्य करेंगे, और वहीं पर्वत की चोटी पर अग्नि को साक्षी मानकर दोनों मित्रता का पावन संकल्प लेते हैं। यह दृश्य भारतीय संस्कृति में मित्रता की सर्वोपरि परिभाषा बन जाता है। इसके पश्चात सुग्रीव राम को अपनी शक्ति सिद्ध करने और बाली की महाबलिता बताते हैं। राम अपने दिव्य पराक्रम के रूप में एक ही बाण से 7-7 वृक्षों को भेद कर सुग्रीव का विश्वास दृढ़ कर देते हैं। सुग्रीव बाली को युद्ध के लिए ललकारते हैं। पहली बार दोनों भाइयों का युद्ध इतना तीव्र होता है कि राम बाली को पहचान नहीं पाते और वे हस्तक्षेप नहीं करते। पर दूसरी बार जब सुग्रीव गले में पुष्पमाला धारण करते हैं, तब युद्ध के भीषण क्षण में राम उचित अवसर देखकर बाली को वध करते हैं। यह प्रसंग आलोचना का विषय रहा, लेकिन राम यहाँ धर्म के सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में खड़े होते हैं। वे बाली को बताते हैं कि उसका अपराध केवल भाई के साथ द्रोह ही नहीं, बल्कि उसके गृह, उसकी पत्नी और उसके अधिकारों पर अन्यायपूर्ण अधिकार जमाना था, जो राज धर्म के अनुसार दंडनीय था। बाली अंत में राम की बात समझता है और पश्चाताप के साथ अपने पुत्र अंगद को राम की शरण में सौंप देता है। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि धर्म कभी केवल प्रेम का पालन नहीं है, बल्कि न्याय की रक्षा करना भी उतना ही आवश्यक है। अगला चरण सुग्रीव के राज्याभिषेक का है। किष्किंधा नगर उत्सव से भर उठता है, परंतु राम और लक्ष्मण पर्वत की गुफाओं में वर्षा ऋतु बीतने की प्रतीक्षा करते हैं। सुग्रीव नई प्राप्त सत्ता में कुछ समय के लिए अपने कर्तव्यों से विचलित होते हैं, और तब लक्ष्मण क्रोध में प्रचंड रूप धारण कर किष्किंधा पहुंचते हैं।
लक्ष्मण का यह दृश्य दर्शाता है कि अधिकारों के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। सुग्रीव तुरंत पश्चाताप करते हैं और विशाल वानर सेना को 4 दिशाओं में सीता खोज के लिए भेजते हैं। दक्षिण दिशा में हनुमान, जांबवान, नल, नील, अंगद और अन्य वानर योद्धा निकलते हैं। यह यात्रा संघर्षों और परीक्षाओं से भरी होती है। कभी प्यास, कभी थकान, कभी निराशा, परंतु उद्देश्य अटल रहता है। अंत में वे समुद्र तट पर पहुंचते हैं, जहां एक विशाल गुफा में तपस्विनी संपाति से उन्हें सीता की सटीक जानकारी प्राप्त होती है कि सीता समुद्र के उस पार लंका में रावण के महल में कैद हैं। यह सुनकर सभी वानर निराश हो जाते हैं, क्योंकि समुद्र को पार करना असंभव लगता है। तभी जांबवान अपनी अद्भुत प्रेरणादायक वाणी से हनुमान को उनकी वास्तविक शक्ति का स्मरण कराते हैं। वह शक्ति जो बाल्यावस्था में सूर्य तक पहुंच गई थी। हनुमान का मन तुरंत प्रज्वलित होता है। उनका स्वरूप विशाल और दिव्य हो उठता है। पर्वतों को कपा देने वाला संकल्प उनके भीतर जन्म लेता है। वे पर्वत की चोटी से एक दिव्य उछाल के साथ आकाश में उड़ने को तैयार होते हैं। यह दृश्य न केवल इस कांड का चरम बिंदु है, बल्कि संपूर्ण रामायण में साहस, आत्मविश्वास और कर्तव्य का सर्वोच्च प्रतीक बन जाता है। आज के विशेष अध्याय सुंदरकांड में सुंदरकांड रामचरितमानस का 5वां और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यहीं से भगवान राम की कथा एक निर्णायक मोड़ लेती है। इस कांड में महाबली हनुमान जी का अप्रतिम पराक्रम, अटूट भक्ति और असंभव को संभव बनाने की शक्ति प्रकट होती है। आज हम सुंदरकांड को सरल, रोचक और पूरी तरह अध्यापकीय शैली में समझेंगे, ताकि आप इसकी आध्यात्मिकता, संदेश और घटनाओं को अच्छी तरह आत्मसात कर सकें। आइए शुरू करते हैं। सुंदरकांड की शुरुआत होती है जब भगवान राम माता सीता को खोजने के लिए वानर सेना को 4 दिशाओं में भेजते हैं। दक्षिण दिशा में भेजी गई टोली में अंगद, जांबवान और महाबली हनुमान प्रमुख थे। पूरी टीम समुद्र किनारे पहुंचकर अत्यंत चिंतित हो जाती है, क्योंकि विशाल समुद्र को कैसे पार किया जाए, यह प्रश्न उनके सामने था। उसी समय जांबवान जी हनुमान को उनकी असली शक्ति का स्मरण कराते हैं। हनुमान जी को जब अपने सामर्थ्य और जन्म का उद्देश्य याद आता है, तब वे पर्वत समान शरीर धारण करके गर्जना करते हुए कहते हैं, मैं अवश्य माता सीता को खोजकर आऊंगा। इसी संकल्प के साथ वे पर्वत शिखर से उछलकर समुद्र पार के लिए आकाश मार्ग पकड़ते हैं। मार्ग में उन्हें कई देव परीक्षाएं भी देती हैं। सुरसा उन्हें निगलना चाहती है, सिंहिका उनकी परछाई पकड़कर रोकती है, लेकिन हनुमान जी अपनी बुद्धि, शक्ति और विवेक से सभी बाधाओं को पार कर लेते हैं। अंततः वे लंका नगरी के विशाल स्वर्णिम किले को देखते हैं। लंका के चारों ओर पहरा था, इसलिए हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण करके नगर में प्रवेश करते हैं। इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है लंकिनी से, जिसे पराजित कर वे आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी पूरे महल की खोज करते हैं, पर मां सीता कहीं नहीं मिलती। अंत में वे अशोक वाटिका पहुंचते हैं, जहां वे माता सीता को रावण की कैद में अत्यंत दुखी अवस्था में देखते हैं। रावण उन्हें भय दिखाकर अपनी दासी बनने को कहता है, पर सीता माता दृढ़ता से इनकार करती है। रावण के जाने के बाद हनुमान जी वृक्ष की शाखा पर बैठकर प्रतीक्षा करते हैं, और सही समय देखकर वे सीता माता के सामने प्रकट होते हैं। पहले सीता माता उन्हें रावण का दूत समझकर घबरा जाती है, पर जब हनुमान जी प्रभु राम की मुद्रिका अंगूठी देते हैं, तब सीता जी उन्हें पहचान कर भावुक हो उठती हैं। हनुमान जी सीता माता को सांत्वना देते हैं और बताते हैं कि प्रभु राम शीघ्र ही उन्हें ले जाने आएंगे। वे रावण को एक छोटा सा दंड देते हुए अशोक वाटिका में उपद्रव मचाते हैं, वृक्ष, योद्धा और महलों को नष्ट करते हैं। जब रावण क्रोधित होकर अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजता है, तब हनुमान उसे पराजित कर देते हैं। इसके बाद मेघनाद, इंद्रजीत उन्हें ब्रह्मास्त्र से बांध लेता है, और हनुमान जी स्वेच्छा से उस अस्त्र का मान रखने हेतु बंधन स्वीकार कर लेते हैं। रावण के दरबार में हनुमान जी अपना परिचय देते हुए धर्म और नीति की सीख देते हैं, पर रावण अहंकार में डूबा रहता है। उसके आदेश पर हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी जाती है, पर हनुमान जी उस आग का उपयोग करके पूरी लंका में भय पैदा करते हुए परिक्रमा कर देते हैं। आग से लंका जल उठती है,
पर हनुमान जी माता सीता की सुरक्षा के लिए ध्यान रखते हैं कि उनकी दिशा में आग न लगे। अंत में वे समुद्र पार करके लौटते हैं और श्री राम को पूरी कथा सुनाते हैं, जिससे वानर सेना में नई ऊर्जा का संचार होता है। यह कांड हनुमान की भक्ति, बुद्धि, साहस और सेवा को सुंदर बनाता है, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड पड़ा। दोस्तों, सुंदरकांड हमें यह सिखाता है कि जब उद्देश्य उच्च हो और मन में प्रभु की भक्ति हो, तब कोई भी बाधा असंभव नहीं रहती। हनुमान जी की तरह यदि हम मेहनत, निष्ठा और समर्पण के साथ प्रयास करें, तो हर सफलता प्राप्त की जा सकती है। अंतिम और सबसे निर्णायक कांड, युद्ध कांड को विस्तार से समझेंगे। यह कांड केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि यह धर्म और अधर्म, सत्य और अहंकार तथा न्याय और अन्याय के बीच अंतिम संघर्ष का प्रतीक है। युद्ध कांड में श्री राम की मर्यादा, रावण का अहंकार, हनुमान का पराक्रम, लक्ष्मण की वीरता, विभीषण की धर्मनिष्ठा और अंततः अधर्म पर धर्म की विजय का दिव्य संदेश छिपा है। आइए इस महान कथा को शिक्षक शैली में गहराई से समझते हैं। युद्धकांड का प्रारंभ उस समय होता है जब श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना समुद्र तट पर पहुंचते हैं और लंका की ओर बढ़ने का मार्ग खोजते हैं। समुद्र उनकी राह में विशाल बाधा बनकर खड़ा होता है। श्री राम पहले विनम्रता और धर्म का मार्ग अपनाते हुए 3 दिन तक समुद्र देव की आराधना करते हैं, किंतु जब समुद्र देव प्रकट नहीं होते, तब श्री राम का क्रोध भी धर्म के नियंत्रण में रहता है। वे अपने धनुष पर बाण चढ़ाते हैं, जिससे सागर भयभीत होकर प्रकट होता है और नल नील द्वारा सेतु निर्माण का उपाय बताता है। इसके पश्चात वानर सेना विशाल पत्थरों पर राम नाम लिखकर समुद्र में डालती है और अद्भुत राम सेतु का निर्माण होता है। ये सेतु केवल पत्थरों का पुल नहीं, बल्कि भक्ति, विश्वास और सामूहिक प्रयास की शक्ति का प्रतीक बन जाता है। सेतु पार कर वानर सेना लंका पहुंचती है। लंका नगरी अपनी स्वर्णमयी भव्यता के लिए प्रसिद्ध थी, परंतु उसके भीतर अधर्म, अहंकार और अत्याचार का अंधकार छिपा था। इसी समय रावण का भाई विभीषण, जो धर्म और सत्य का पक्षधर था, रावण की नीतियों से असहमत होकर श्री राम की शरण में आता है। कुछ वानर उसके इरादों पर संदेह करते हैं, पर श्री राम शरणागत धर्म का पालन करते हुए विभीषण को स्वीकार करते हैं और उसे भविष्य का लंका नरेश घोषित करते हैं। इससे श्री राम के चरित्र की महानता प्रकट होती है कि वे शत्रु के भाई को भी धर्म के आधार पर अपनाते हैं। युद्ध का प्रारंभ होते ही लंका का आकाश रणभेरी, शंखनाद और अस्त्रों की गर्जना से गूंज उठता है। पहले दिन से ही भीषण युद्ध आरंभ होता है। वानर सेना पर्वत, वृक्ष और शिलाओं से राक्षसों पर प्रहार करती है, जबकि राक्षस सेना मायावी अस्त्रों और घातक हथियारों का प्रयोग करती है। इस युद्ध में अनेक वीर योद्धा अपने पराक्रम का परिचय देते हैं। रावण का पुत्र इंद्रजीत, मेघनाद अपनी मायावी शक्तियों से युद्ध को और भी भयावह बना देता है। वह नागपाश का प्रयोग कर राम और लक्ष्मण को बांध देता है, जिससे वानर सेना शोक में डूब जाती है। परंतु गरुड़ के आगमन से वे नागपाश से मुक्त हो जाते हैं। बाद में इंद्रजीत शक्ति अस्त्र से लक्ष्मण को मूर्छित कर देता है, जिससे पूरे शिविर में हाहाकार मच जाता है। उस समय हनुमान का अद्भुत पराक्रम सामने आता है, जब वे संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणागिरि पर्वत उठा लाते हैं और लक्ष्मण का जीवन पुनः लौट आता है। यह घटना भक्ति, सेवा और निस्वार्थ कर्तव्य का सर्वोच्च उदाहरण बन जाती है। इसके बाद युद्धभूमि में रावण का विशालकाय और शक्तिशाली भाई कुंभकर्ण उतरता है। उसकी गर्जना और पराक्रम से वानर सेना भयभीत हो जाती है। वह अनेक वानरों को अपने मुख में डाल लेता है और भयंकर उत्पात मचाता है, परंतु श्री राम अपने दिव्य अस्त्रों से उसका वध करते हैं। इसके पश्चात लक्ष्मण द्वारा इंद्रजीत का वध किया जाता है, जिससे रावण का अहंकार और क्रोध दोनों ओर अधिक बढ़ जाते हैं। अंततः वह दिन आता है जब स्वयं रावण युद्धभूमि में उतरता है। रावण अद्भुत योद्धा, महान विद्वान और शक्तिशाली राजा होते हुए भी अपने अहंकार और अधर्म के कारण विनाश की ओर बढ़ चुका होता है। श्री राम और रावण के बीच युद्ध केवल 2 व्यक्तियों का संघर्ष नहीं, बल्कि 2 विचारधाराओं, धर्म और अधर्म का टकराव बन जाता है। युद्ध के दौरान श्री राम मर्यादा का पालन करते हुए रावण को बार बार अवसर देते हैं, किंतु रावण अपने अहंकार में अंधा बना रहता है।
अंततः विभीषण रावण की नाभि में स्थित अमृत का रहस्य बताते हैं, जिसके बाद श्री राम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर रावण का अंत कर देते हैं। रावण के वध के साथ ही अधर्म का अंत और धर्म की विजय होती है। इसके पश्चात श्री राम माता सीता को मुक्त करते हैं। लोक मर्यादा और राजधर्म के पालन हेतु सीता अग्नि परीक्षा देती है, जिसमें अग्निदेव स्वयं प्रकट होकर सीता की पवित्रता सिद्ध करते हैं। यह प्रसंग अत्यंत भावुक और विचारणीय है, जो समाज, कर्तव्य और आदर्शों की जटिलता को दर्शाता है। इसके बाद लंका का राज्य विभीषण को सौंपा जाता है और श्री राम पुष्पक विमान से अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में वे आर्षि मुनियों से मिलते हैं और भरत को अपने आगमन का संदेश भेजते हैं। अयोध्या पहुंचते ही वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे भरत अपने भ्राता के चरणों में गिरकर स्वागत करते हैं। नगर दीपों से सज जाता है और श्री राम का भव्य राज्याभिषेक होता है। इसी के साथ राम राज्य की स्थापना होती है, एक ऐसा आदर्श शासन जहां धर्म, न्याय, करुणा और समृद्धि सर्वोच्च होते हैं। युद्ध कांड यहीं समाप्त होता है, परंतु यह मानवता को सदा के लिए यह संदेश दे जाता है कि सत्य का मार्ग कठिन अवश्य है, पर विजय अंततः उसी की होती है। दोस्तों, युद्ध कांड हमें यह सिखाता है कि चाहे अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य, संयम और धर्म की ही विजय होती है। श्री राम का जीवन हमें मर्यादा, करुणा, धैर्य और न्याय का आदर्श मार्ग दिखाता है। यही कारण है कि आज भी श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। यदि आपको यह व्याख्या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और रामायण के इस दिव्य ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं।